जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। पूज्य श्री राधा बाबा जी का जीवन चरित्र मेरे बाबा राम पुस्तक से। श्री राधे श्याम मिश्र जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। एक बार की बात है, हरिजी सरावगी एवं रमा सरावगी कलकत्ता से आ रहे थे। उनकी गाड़ी प्रातःकाल कलकत्ता से आती थी। सायंकाल बाबा ने मेरी एवं गुरुचरण जी की ड्यूटी लगाई कि गाड़ी लेकर आप लोग स्टेशन समय से पहुंच जाइएगा, उन लोगों को कष्ट न होने पावे। क्योंकि हरि जी पंगु थे। संयोग ऐसा हुआ कि मैं और गुरुचरण जी कार लेकर जब स्टेशन पहुंचे तब गाड़ी आधा घंटा पहले ही आ चुकी थी। पूरा प्लेटफॉर्म खोज डाला, हरि जी एवं रमा कहीं भी नहीं मिले। हम लोग वापस वाटिका आए, तब देखा हरि जी बैठे थे, रमा सामान की व्यवस्था में लगी थी। मैं तो हक्का बक्का रह गया। संभवतः सेवा में यह पहली अक्षम्य चूक थी। मैंने रमा से पूछा, आप लोग कैसे आए? रमा ने कहा, भैया मैंने इधर उधर आप लोगों को बहुत खोजा, परंतु कोई दिखाई नहीं पड़ा। तब टैक्सी के लिए प्लेटफॉर्म से बाहर आई। उसी समय साहबगंज के एक परिचित व्यक्ति मिले जो अपने संबंधी को लेने स्टेशन आए थे, परंतु उनके संबंधी नहीं आए। तब उन्होंने कहा कि चलिए आप लोगों को वाटिका छोड़ दूं। उन्हीं की गाड़ी से हम लोग आराम से वाटिका आ गए। धन्य मेरे बाबा की व्यवस्था। गुरुचरण जी ने मुझसे कहा, मिसिर जी अब तो ये लोग आ ही गए हैं, यह बात बाबा को बताने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो फटकार पड़ेगी। गुरुचरण जी की बात सुन ली, परंतु मेरे मन में तहलका मच गया कि एक भूल तो हुई कि हम समय से नहीं पहुँचे। दूसरी भूल बाबा से छिपाना, यह तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। मैं बाबा के पास कुटिया पर गया और निवेदन किया, बाबा रमा और हरि जी आ गए हैं। बाबा तुरंत उनसे मिलने चल पड़े। बाबा बेल के आगे बढ़े, तब मैंने कहा, बाबा आज बड़ी चूक हो गई। बाबा ने पूछा, क्या? मैंने कहा, बाबा हम लोग स्टेशन देर से पहुँचे, रमा जी दूसरे की गाड़ी से वाटिका आई। बाबा ने कहा, मेरी तो नाक कटवा दी। मैं चुप। मैं पश्चाताप की आग में जल रहा था, परंतु बाबा से सत्य कहने के बाद मन का बोझ कुछ हल्का हुआ। मैंने बाबा से कहा, बाबा मुझे गुरुचरण जी ने रोका था कि बाबा को न बताइएगा कि हम लोग विलंब से स्टेशन पहुँचे, परंतु मुझसे बिना बताए रहा नहीं गया। बाबा ने कहा, तुमने मुझे तो बता दिया, ठीक किया। यदि यह सत्य मुझे बाद में पता लगता तो बहरहाल मैं इसकी चर्चा नहीं करूँगा, तुम निश्चिंत हो जाओ। मुझे भय था कि गुरुचरण जी मेरे ऊपर नाराज हो जाएंगे कि बाबा को क्यों बताया। मेरे प्रभु ने मुझे उस भय से तुरंत मुक्त कर दिया। मेरे बाबा तो अंतर्यामी थे। रमा को वाटिका लाने के लिए कितनी सुंदर व्यवस्था कर दी। सबसे बड़ी बात तो यह थी कि उन्होंने मुझसे या गुरुचरण जी से पुनः इसकी चर्चा नहीं की, जैसे भूल गए। प्रभु का स्वभाव है, उनका अपना विरध है। देखी दोष कबहू न उर आने। कुछ ही वर्षों के बाद गुरुचरण जी बाबा से आज्ञा लेकर साधना करने स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश चले गए। बाबा ने उन्हें बड़े प्यार से विदा किया। उन्होंने वर्षों वर्षों पूज्य की सेवा जिस लगन एवं भाव से की थी, उसकी प्रशंसा के लिए शब्द नहीं है। अस स्वभाव कहूँ सुनहूँ न देखूँ। मानस की यह पंक्ति मेरे बाबा पर पूर्ण रूपेण चरितार्थ होती है। एक पागल स्त्री असहाय अवस्था में वाटिका के फाटक के बाहर इमली के पेड़ के नीचे पड़ी थी। किसी ने बाबा के पास इसकी सूचना दी। बाबा ने उसे अंदर लाने को कहा। विमला आदि माताओं को आज्ञा दी कि उसे नहलाकर साफ कपड़े पहना दो, तब मुझे बुलाना।
उन लोगों ने बड़े भाव से उसे स्नान कराकर साफ साड़ी पहनाकर समाधि के सामने घास पर कपड़ा बिछाकर लिटा दिया। वह केवल देखती थी, बोलती कुछ नहीं थी। शरीर बिल्कुल अशक्त था। मैंने कई दिनों तक उसे फाटक पर पड़े देखा था। बाबा उस समय मुझसे पाठ सुन रहे थे। पाठ पूरा कर मैंने बाबा का हाथ पकड़ा और उन्हें उस महिला के पास ले गया। बाबा हाथ जोड़कर खड़े हो गए। वह अपनी आँखों से एक तरफ से सबको घूरकर देखने लगी और जब उसकी निगाह बाबा पर पड़ी तब वहीं उसकी आंखें रुक गई। कुछ देर पूज्य को देखती रही, फिर सदा के लिए शांत हो गई। बाबा ने उसका दाह कर्म करवाया और उसका श्राद्ध भी करवाया। एक दिन बाबा ने बतलाया, आज से कई जन्म पहले मेरी माता रह चुकी थी। एक बार की बात है, मैं स्टेशन पर ड्यूटी करता था। प्रथम श्रेणी टिकट घर की खिड़की पर तिवारी जी टिकट बाबू कार्यरत थे। उनसे एक व्यक्ति रोता हुआ कुछ सहायता मांग रहा था। उसी बीच मैं पहुंच गया। मुझे देखते ही तिवारी जी ने कहा, जरा इस व्यक्ति की बातें सुन लीजिए। उसकी बातें सुनने के बाद मैंने उसे गीता वाटिका का पता बताया और 7 बजे सायं वहां बुलाया। मैं बोला, मैं वहां धोती कमीज में रहूंगा, तुम आकर बाबा को दंडवत प्रणाम करना, फिर मैं संभाल लूँगा। उस व्यक्ति ने ठीक समय पर पहुंचकर बाबा को दंडवत प्रणाम किया। दंडवत करते देखकर कृपानाथ ने मुझसे ही कहा, देखो मिसिर, यह कौन है, क्या चाहते हैं। चूँकि मुझे तो पूरी कहानी मालूम ही थी, फिर भी मैंने अंतर्यामी के सामने एक नाटक किया। उससे पुनः उसकी गाथा सुनी। उससे बात कर मैंने बाबा को बताया, यह व्यक्ति आसाम का रहने वाला है। इसके साथ में 5 साथी और हैं। वे सब जेल में बंद हैं। ये सभी पंजाब से कमा कर आ रहे थे। रास्ते में गिरह कटने इनके रुपए और टिकट निकाल लिए। बस्ती में मजिस्ट्रेट चेकिंग में सब पकड़े गए। अगल बगल में जो थोड़े पैसे इन सब ने रखे थे, उससे एक आदमी का जुर्माना भरा और शेष 5 जेल भेज दिए गए। अब यह भीख मांगकर उन सबको छुड़ाना चाहता है। इस बात को सुनते ही मेरे भोलेनाथ डर गए। उसे पास में बुलाया और पूछा, कुछ खाए हो कि नहीं। उसे तुरंत भोजन करवाया। उसके 5 साथियों के लिए पूड़ी साग बनवाकर एक आदमी के हाथ जेल भेजा और कहा, जेल से तुरंत पूछ कर आओ इन पर कितना जुर्माना है। भोजन शायद गुरुचरण जी लेकर गए थे। लौटकर उन्होंने बताया, बाबा कितना जुर्माना है यह सवेरे 8 बजे मालूम पड़ेगा। झा जी एक जेल के सिपाही थे। उन्होंने सवेरे सूचना दी कि उन सब पर 825 रुपये जुर्माना है। तुरंत 825 रुपये भेजकर बाबा ने सबको छुड़वाया। सब वाटिका आए। अपनी परिक्रमा आदि के सब काम स्थगित कर मेरे प्रभु उन सब की सेवा में जुट गए। कुएं पर बैठकर उनके कपड़े साफ करवाए। सबको एक धोती, एक गमछा और एक धूसा ओढ़ने को दिया। फिर सबको बैठाकर अपने सामने भोजन करवाया। उनके रास्ते के लिए पूड़ी साग मिठाई नमकीन आदि पर्याप्त मात्रा में बंधवा कर दिया और मुझसे कहा, इन्हें गुवाहाटी का टिकट खरीद कर दे देना। इन्हें आसाम मेल में बिठाकर आओ। उन सबको विदा कर मैं गुवाहाटी का पहुंचा और बाबा के चरणों में पड़कर रोने लगा। सोचने लगा कि ऐसा स्वभाव तो केवल मेरे राम का ही है और वही मेरे राम आज वाटिका में बाबा बनकर लीला कर रहे हैं। इस घटना का मेरे ऊपर इतना प्रभाव पड़ा कि मेरे पाठ में जब रामचरितमानस की यह चौपाई आती तो मैं एक बार अस स्वभाव कहूँ सुनहु न देखूं कि ही खगेश बाबा समलेख हूँ अपने से बनाकर कहता और वे मेरी तरफ देखकर मुस्कुराने लगते और कहते, तू बड़ा ढीठ हो गया है, मानसकार बन गया है, मानस की चौपाइयाँ अपने मन से गाता है। मैं फिर मानस का शुद्ध पाठ करता।
अस स्वभाव कहूँ सुनऊ न देखूँ, केहि खगेश रघुपति सम लेखूँ। श्री वास्तव जी अवकाश प्राप्त जज थे। वे इलाहाबाद में रहते थे। कभी कभी पूज्य बाबा के दर्शन करने गोरखपुर आते। बड़े भगवत भक्त थे, संत ही कहिए। उनको गलित कुष्ठ रोग हो गया था। वे उर्दू बाजार के आगे रहते थे। उन्होंने बाबा के पास संदेश भिजवाया कि मैं दर्शन करना चाहता हूँ। कई साधक जो बाबा की सेवा में रहते थे, वे तैयार हो गए कि वे उनको ले आएंगे। राधे श्याम जी बंका ने भी बाबा से आग्रह किया, मैं उनसे पूर्व परिचित हूँ, मैं ले आऊँ। परंतु बाबा ने कहा, नहीं भैया, मैं जिसको भेजना चाहता हूँ वह अभी है नहीं। साढ़े 6 बजे जैसे ही मैं आया, बाबा ने बुलवाया और बोले, मिसिर, मेरे एक भक्त आ रहे हैं, मेरा दर्शन करना चाहते हैं, तुम कार लेकर जाओ, उनको ले आओ। ड्राइवर उनका घर जानता था। मैं तुरंत कार लेकर जज साहब के घर पहुंचा। मैंने पूछा, जज साहब कहाँ हैं? मैं उन्हें लेने आया हूँ, बाबा ने भेजा है। लोगों ने दिखाया, इस कमरे में है। मैंने कमरा खोला, बड़ी तेज दुर्गंध आई। मैं सहम गया। तुरंत मेरे मन में आया, बाबा मेरी परीक्षा ले रहे हैं, घृणा नहीं होनी चाहिए। मुझे बिल्कुल मालूम नहीं था कि इन्हें गलित कुष्ठ है, और न ही बाबा ने बताया था, क्योंकि वे तो मेरी परीक्षा लेना चाहते थे। मेरे मन में उत्साह भर गया। मैंने जज साहब को, जो पीब मवाद खून से सने थे, उठा लिया और ड्राइवर के सहारे गाड़ी में बिठाकर वाटिका ले आया। बाबा ने उसको एक कुर्सी पर बैठाया। उनका पूरा नाम कृष्णचंद्र श्रीवास्तव था। बाबा उनके सामने खड़े हो गए। उन्होंने बाबा का पूजन किया, धूप दिखाई, आरती की। मेरे पूज्य सब स्वीकार करते रहे। जिस बाबा को कोई फूल नहीं चढ़ा सकता, वही बाबा उनसे अपनी आरती करवा रहे थे। इसी से पता चलता है कि वे कितने बड़े संत थे। जिनकी पूजा बाबा ने स्वीकार की। जब वे पूजा कर रहे थे, तब बाबा बार बार खूब जोर जोर से विनय पत्रिका की यह पंक्ति गा रहे थे, रामचंद्र चंद्र तू चकोर मोह कीजे। मैं फिर उन्हें वापस पहुंचा आया। मुझको तो कुछ विशेष नहीं लगा, परंतु वाटिका के पुराने सेवकों के मुख से मैंने सुना, मिसिर जी, आप बाबा की परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। आप धन्य हैं जिनसे बाबा ने यह सेवा ली। सारा दिन आपकी ही प्रतीक्षा करते रहे। इस प्रकार मेरे बाबा मुझको संवारते रहे। मेरे पेट में अल्सर रोग 1965 से था। मैं बाबा की सेवा में 1972 में पहुंचा। जब वे जान गए कि मेरा मिसिर रोगी है, तब मेरे उपचार में भिड़ गए। डॉक्टरों से परामर्श कर मुझे उबाली लौकी खाने को देने लगे। सब प्रकार के मसाले मिर्च बंद करवा दिए। कई वर्षों तक लौकी खाते खाते मुझे गठिया हो गया। एक दिन कार्तिक में छोटी राधा अष्टमी का त्यौहार मनाया गया था। भोग लगा था। मैं 6 बजे सायं घर से वाटिका पहुंचा तो बाई भगवान के कमरे के सामने बैठी थी। बोली, मिसिर जी, प्रसाद पा लीजिए, तब बाबा के पास जाइए। मैं प्रसाद पाकर बाबा के पास गया तो उन्होंने पूछा, अभी चले आ रहे हो? मैंने कहा, नहीं बाबा, बाई के पास प्रसाद पाकर तब आया हूँ। वे बोले, तुम्हें तो सादा भोजन खिलाता हूँ, तुमने प्रसाद क्यों खाया? चलो 6 महीने और लौकी खाओ। मैं चुप रहा। वे मेरे कर्म जाल काट रहे थे और मैं उसे तनिक भी समझ नहीं पा रहा था। अंत में मेरा अल्सर का रोग इतना बढ़ गया कि सभी डॉक्टरों ने एक साथ कह दिया, बाबा, यदि तुरंत ऑपरेशन ना हुआ तो फट जाएगा। मुझे भी बहुत कष्ट था। मैं बाबा के पास सुबह कराहता रोता पड़ा रहता। वे मुझे टुकुर टुकुर कष्ट सहते देखते रहते। डॉक्टर त्रेहन ने शहर में ले जाकर मेरा अल्ट्रासाउंड करवाया और बाबा से बोले, बाबा, अब ये फूटने वाला है। बाबा ने डॉक्टर शर्मा से कहा, इसका ऑपरेशन कर दीजिए।
अब ये सहन नहीं कर पा रहा है। मैं प्रसन्न हो गया। सोमवार का दिन था। डॉक्टर शर्मा ने रेलवे अस्पताल में बुधवार के दिन ऑपरेशन निश्चित कर दिया। साएं रमा सरावगी बाबा के पास बैठी थी। बाबा ने कहा, बिटिया मिसिर के पेट का ऑपरेशन होने जा रहा है। यद्यपि मैं नहीं चाहता, परंतु उसको कष्ट बहुत है। मैं सहन नहीं कर पा रहा हूँ। रमा ने कहा, बाबा कलकत्ता में एक डॉक्टर परिमल बैनर्जी हैं, वह दवा से ठीक कर देते हैं। यदि आप आज्ञा करें तो मिश्र जी को उन्हें दिखलाऊं। बस क्या था, बाबा ने कहा, मिसिर ऑपरेशन परसों नहीं करवाना है, कलकत्ते जाओ, परिमल बैनर्जी को दिखाओ। यदि वे कहेंगे तब ऑपरेशन करवाऊंगा, नहीं तो नहीं। मंगलवार को ही मुझे रमा सरावगी, मेरे बेटे रमानाथ व उसकी माँ के साथ कलकत्ता भेज दिया। मुझे कलकत्ते में परिमल बैनर्जी को दिखाया गया। उन्होंने मुझ अल्सर के मरीज को मसालेदार भोजन, तला हुआ सब कुछ खाने को कहा और उबली हुई चीज़ें खाना बंद करवा दिया। हम सब कलकत्ता से लौटकर आए। बाबा ने डॉक्टरों को बुलवाया। सबसे कहा, मिसिर को तला हुआ मिर्च मसालेदार भोजन करने को कहा है। सब डॉक्टर परेशान। सब ने कहा, बाबा अब चंद दिनों में ही ऑपरेशन करना पड़ेगा। अल्सर के रोगी के लिए ऐसा भोजन हमारे मेडिकल साइंस में नहीं है। बाबा ने डॉक्टरों के सामने कहा, मिसिर तुमने बड़ी तपस्या की है। अब जो परिमल बैनर्जी ने कहा है वैसा ही खाओ, उसी तरह रहो, जो होगा देखा जाएगा। मृत्यु से बड़ी और कोई घटना नहीं घट सकती। धन्य मेरी बाबा मैया, धन्य मेरे बाबा। थोड़े दिनों बाद मेरा कष्ट दूर हो गया और अब मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ। अब अल्सर का कहीं पता नहीं। वे सभी डॉक्टर एक स्वर में जय बाबा की कहते हैं और उनके पास कोई शब्द नहीं है। राम उमा सब अंतर्जामी। मुझे वह घड़ी याद है जब श्री घनश्याम ठाकुर ने मुझसे कहा, मिसिर एक बार वृंदावन चल मेरे साथ। मैंने कहा, ठाकुर चलने की तो बड़ी इच्छा होती है, परंतु बाबा से आज्ञा मांगने की हिम्मत नहीं पड़ती। मैं तुम्हें आज्ञा दिला दूं तो तू तैयार तो है? ठाकुर जी ने मुझसे कहा। मैंने कहा, ठीक है। मेरे सामने ही ठाकुर जी ने बाबा से कहा, बाबा एक बार मिसिर को वृंदावन ले जाना चाहता हूँ। ठाकुर जी बाबा से कहा करते, बाबा यह मिसिर रामकृष्ण परमहंस का राखाल है। ठाकुर जी की बात सुनकर बाबा ने कहा, अरे ठाकुर, यह राम भक्त है, इसे वृंदावन ले जाकर क्या करोगे? मेरी सेवा से इसे नहीं ले जाना चाहिए। ठाकुर जी चुप हो गए। ठाकुर जी ने कहा, मिसिर तुम्हें बाबा नहीं जाने देंगे, तू बड़भागी है, तेरे ऊपर बाबा की कृपा बरस रही है, लूट ले। जय श्री राधे। जय श्री राधे।